नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो किसानों से जुड़े दो बिल अब कानून बन गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पारित हो गए हैं और अब सारा विवाद किसानों से हटकर घोड़े और गधे तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने राज्यसभा में कहा कि भाई हमारा जो मैनिफेस्टो था वो घोड़े की तरह था और आपका ये जो बिल है ये गधे की तरह है। गधे से आप कंपेयर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसानों को कौन गधा बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, ये देखना बाकी है। बहुत बहुत साल पहले, करीब 20-22 साल हो गए, मुझे याद आता है, मैं गंगानगर गया था एक स्टोरी के लिए। गंगानगर में मैं सर्किट हाउस में रुका। वहाँ के मैनेजर थे एक सरदार जी। उनसे शाम को बात हो रही थी तो वो कहने लगे कि ये दुनिया बहुत सोहनी नहीं है। सोहनी यानी अच्छी नहीं है। दुनिया नहीं है सोहनी, बंदे खोता ते दस्से घोड़ी, यानी खोता यानी गधे को बांधती है और बताती है कि ये घोड़ा है। तो 70 साल से कोई भी पार्टी सत्ता में हो, उसने किसानों के साथ यही किया है। हरित क्रांति का घोड़ा बताते हैं लेकिन गधे की तरह ट्रीट करते हैं। किसानों को क्या चाहिए? किसानों को मुक्ति चाहिए। किसानों को भ्रष्ट नेताओं से मुक्ति चाहिए। किसानों को किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों से मुक्ति चाहिए। किसानों को बिचौलियों से मुक्ति चाहिए। किसानों को आड़तियों से मुक्ति चाहिए। तो क्या ये जो नए कानून है इससे मुक्ति मिल जाएगी? एक बड़ा सवाल। दूसरा, किसी भी उद्योगपति की तरह किसान भी मेहनत करना चाहता है, वो खैरात नहीं चाहता। इसका भी उदाहरण मैं आपको दूंगा एक अच्छा। वो अपनी पूंजी का, अपने श्रम का, अपने परिवार के श्रम का, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करना चाहता है और तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन किसानों को अपनी फसल का दाम तय करने का अधिकार नहीं है। किसान अपनी फसल कहाँ बेचेगा ये अधिकार नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में जॉइंट वेंचर कर सकती हैं लेकिन किसान अनुबंध नहीं कर सकता। वो क्यों किसी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में कृषि नहीं कर सकता? फिर वही सवाल, क्या ये जो नए 3 कानून बने हैं इससे किसानों को इतना बड़ा हक मिल जाएगा? क्या किसानों की ज़िंदगी यकायक बदल जाएगी? ऐसा भी नहीं है। इन कानूनों में बड़ी खामियां हैं, बड़ी पेचीदगियां हैं। एक, इसमें ये डेफिनेशन ट्रेडर की तय नहीं है। ट्रेडिंग एरिया क्या होगा ये तय नहीं है। अनुबंध के मामले में अगर किसान और किसी जिससे वो अनुबंध कर रहा है के बीच कोई विवाद पैदा हो गया तो किसानों का हितों की रक्षा कौन करेगा, इसका समाधान कौन निकालेगा, ये तय नहीं है। जाहिर तौर पर किसान का मुकाबला यहाँ कॉरपोरेट से होगा, बड़े अमीर, अरबपति, करोड़पति लोगों से होगा। आप जानते हैं हिंदुस्तान में न्याय व्यवस्था किस तरह से चलती है और पॉलिटिकल पार्टियाँ कैसे कब बिहेव करती हैं। चुनाव के लिए चंदा हर पार्टी को चाहिए होता है। इससे ज़्यादा सर समझाने की आपको ज़रूरत भी नहीं कर सकता। इससे बड़ी बात एमएसपी को लेकर भ्रम फैला हुआ है। खुद प्रधानमंत्री आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं कि एमएसपी नहीं हटेगी, लेकिन किसान इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। ये देश की पॉलिटिकल व्यवस्था का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। किसानों को लगता है कि कोई चोर दरवाज़ा निकाल दिया जाएगा, पीछे से कुछ एक रास्ता निकाल दिया जाएगा और ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी एमएसपी की। अब इसका हम क्या करें? एक और चीज़ है जो हम बार बार बात कर रहे हैं, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट की। हाँ, इससे पहले मैं एक दिलचस्प किस्सा सुना रहा था। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत उनकी सरकार थी। अगर मुझे ठीक याद है तो 93 से 98 के बीच का समय है। उन्होंने किसानों के लिए उनके खेत तक बिजली सीधी पहुँचे और बिजली विभाग खंबा गाड़े, इसके लिए तार बिछाने के लिए, इसके लिए विशेष योजना बनाई। पैसा बहुत ज़्यादा रखा गया था। उस समय के दौर में शायद 25,000 रुपये या 20,000 रुपये प्रति खंबा था। मुझे भी लगा कि कहाँ किसान सामने आएंगे, लेकिन देखते ही देखते इतने सारे फॉर्म आ गए कि सरकार परेशान होगी। किसानों ने कहा हमें मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, हम पैसा देंगे, हमारे खेत तक बिजली पहुंचाइए, लेकिन एक शर्त होगी, जब जब हमें बिजली चाहिए होगी सिंचाई के लिए या फसल कटाई के लिए, तब तक हमें पूरी बिजली मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी और 3 फेज की बिजली मिलेगी।
पानी भी हम पैसा देने को तैयार है, पानी जब चाहिए जितना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए, हम मार्केट रेट पर पैसा देने को तैयार हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो किसान, जो मैं कह रहा था कि किसान किसी तरह की खैरात नहीं चाहता, तो इसका मतलब यही है कि किसान खैरात इस रूप में नहीं चाहता। एपीएमसी की हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की, तो इसके पीछे भी राजनीति आपको समझा दें। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की हकीकत आपके सामने रख दें। 2001 में अमृतसर में एक सम्मेलन हुआ था, बीजेपी ने सम्मेलन किया था और जिसमें अकाली दल भी शामिल थे, जिसमें एपीएमसी और एसेंशियल सर्विस एक्ट, इनके खिलाफ कैसे इन्हें हटाया जा सकता है, इसको लेकर एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे नरेंद्र मोदी, जो बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। कमेटी ने भी यही सिफारिश की थी कि इनको हटाया जाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। 6 साल से प्रधानमंत्री, तब भी ऐसा नहीं किया, अब जाकर ऐसा किया। आगे सुनिए। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने एपीएमसी एक्ट को लेकर एक मॉडल बिल तैयार किया, लेकिन वो राज्यों तक नहीं भेजा गया, मॉडल बिल तैयार हुआ। उस समय बहुत से राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, किसी ने आगे बढ़कर उस मॉडल को अपनाया नहीं। 2007 की बात करें, 2007 में कांग्रेस ने यही मॉडल बिल में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ सभी राज्य सरकारों को भेजा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एपीएमसी को हटाने की बात थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करने की बात थी। किसी राज्य सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, यहाँ तक कि बीजेपी की सरकार ने भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। सुन लिया आपने। 2013 में कांग्रेस ने क्या किया कि एपीएमसी में से फल और सब्जियों को हटा दिया। 2019 में कृषि मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमेटी है, जिसमें कांग्रेस और अकाली दल के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जो एपीएमसी है ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है, बिचौलियों का अड्डा बन गई है, राजनीति का अड्डा बन गई है और इन्हें खत्म करना चाहिए और ये किसानों के खिलाफ है। अब बिल आया तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और अकाली दल का रुख क्या है इसमें। आगे बिहार और केरल में एपीएमसी लागू नहीं है। 22 राज्य ऐसे हैं जो एपीएमसी के दायरे से निजी पार्टियों को बाहर कर चुके हैं, यानी 22 राज्यों में निजी पार्टियां मंडियों के बाहर भी किसानों से सीधे खरीद फरोख्त कर सकती हैं। ये व्यवस्था पहले से ही लागू है 22 राज्यों में। 28 राज्य 29 राज्य देश में हैं, उनमें 22 राज्यों में पहले से ही लागू है। अब इतना सब हो रहा है, तब भी किसानों का भला नहीं हो पा रहा, जैसा कि किसान कहते हैं। तो ऐसे में ये जो नया एक्ट आया है, इससे कितना भला हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, हम बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, फल और सब्जियों का फूड जो प्रोसेसिंग है उसको लेकर चीज़ें तय की जानी चाहिए, उस पर पैसा लगाना चाहिए। 92,000 करोड़ की फल और सब्जियाँ हर साल हमारे यहाँ पेरिश खराब हो जाती हैं। 34% फल और 44% सब्जियाँ खेत से निकलती हैं, मंडी तक पहुँचते पहुँचते खराब हो जाती हैं। क्या किसी पार्टी ने इस तरफ ध्यान दिया? फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर अभी ध्यान देना शुरू हुआ है, इसकी संख्या और बढ़ाई जाने की ज़रूरत है, लेकिन बढ़ाई नहीं गई है। क्या सरकारी पैसे से कितने कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं जिससे किसानों को वास्तव में लाभ हो सके? अंत में वही सर्किट हाउस के सरदार जी की बात मुझे बार बार याद आती है, दुनिया नहीं है सोनी बंदे खोता, बांधती है गधा बंदे खोता तो दस्से घोड़ी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।